बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के अंदर हम 6th क्लास न्यू काउंट चैप्टर नंबर 4 HCF एंड LCM की एक्सरसाइज 4A से आगे स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4A के अंदर हमने HCF के मतलब पढ़ा था। अगर किसी HCF के मतलब जानना हो तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, आप वहाँ से जाके 4A को समझ सकते हैं। आगे 4A के आगे रहा LCM मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी एलसीएम क्या है, कहता है द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल टू और मोर नंबर, दो या दो से ज़्यादा नंबरों का कहलाएगा एलसीएम। अगर दो या दो से ज़्यादा नंबर है और उनका जो कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या कहलाएगा एलसीएम। अब एलसीएम की दो प्रॉपर्टी है, एक है एलसीएम ऑफ टू नंबर विच आर वन मल्टीपल ऑफ अदर। अगर किसी का आप एलसीएम ले रहे हो तो दो नंबरों का, तो उनका जो मल्टीपल होगा एक तो वो उसके फैक्टर कहलाएंगे इज़ द मल्टीपल इटसेल्फ, और एक वो नंबर जो एज इट इज़ होगा। फॉर एग्जांपल देखिए ये 3 है, 3 के मल्टीपल क्या है, पहले 3 एज इट इज़ खुद आया हुआ है, तो ये क्या होगा मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, खुद पहले आएगा फिर इसके बाकी मल्टीपल आएंगे। ऐसे सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता था एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगर किसी एलसीएम का को प्राइम नंबर जो होगा उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एलसीएम कहलाएगा। अब एलसीएम की एक एग्जाम्पल उन्होंने दी है 3 and 4। कहता है आपने 3 और 4 का एलसीएम निकालना है, तो देखिए पहले 3 है तो 3 के फैक्टर हमने लिख लिए, मतलब कि 3 का टेबल हमने पढ़ा और वो एज इट इज़ चलता जा रहा है। ऐसे 4 के मल्टीपल मीन्स 4 का टेबल हमने पढ़ा और वो चलता जा रहा है। अब इसमें कॉमन देखिए ये 12 भी कॉमन आ रहा है, 24 भी आ रहा है, 36 यहाँ पे भी 36 आ रहा है। तो देखिए कितने नंबर कॉमन आ रहे हैं, लेकिन एलसीएम के अंदर हम वही नंबर लिखेंगे जो सबसे छोटा होगा। तो देखिए 12 जो है वो सबसे छोटा है, तो जो 3 और 4 का एलसीएम होगा वो क्या होगा 12। एलसीएम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, यानी कि उन्होंने दिया हुआ है 4, 8 और 16 कि इसके आपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो देखिए 4 का हमने जब लिया एलसीएम तो वो 2 × 2 आ गया, 8 का लिया तो 2 की पावर 3 आ जाएगा और 16 का लिया तो 2 की पावर 4 आ गया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो जो हाईएस्ट नंबर होगा पावर होगी जिसकी वो नंबर होगा। तो देखिए 2 की पावर जो सबसे हाईएस्ट नंबर है तो मीन्स कि इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 16। ऐसे ही सेम है बाय डिवीजन मेथड। जब हमने डिवीजन मेथड के साथ करना है तो हमने इसको सिंपली पहले अरेंज करना है, अरेंज करके फिर इसका जो आंसर आएगा उस सबको हमने मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये 32, 36, 48, अगर हमने डिवीजन मेथड इसका लेना हो तो हमने इन सब को यहाँ पे 32, 36 और 48 को लेते इन्होंने एलसीएम लिया हुआ है, लेकिन जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इन तीनों को इकट्ठे लिख लेंगे, इकट्ठे लिख के इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर ऐसे सबको मल्टीप्लाई करके उनका आंसर लिख देंगे। जैसे कि ये एक एग्जांपल है कि आपने 20, 24 और 45 का एलसीएम लेना बाय डिवीजन मेथड के साथ। तो देखिए सबको हमने एक साथ इनका एलसीएम लिया, फिर इन सबको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इनका एलसीएम होगा बाय डिवीजन मेथड के साथ। तो आगे हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है 4B। 4B क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है फाइंड करना है अपने एलसीएम को किस सिक्के के साथ कॉमन मल्टीपल मेथड के साथ। वो तो सबसे पहले हमने किया था उसको हमने कॉमन मल्टीपल मेथड के साथ किया था, इसको भी हमने कॉमन मल्टीपल मेथड के साथ करना है। तो इन दो पार्ट में से एक पार्ट मैं लेता हूँ, पहला पार्ट लेता हूँ 4, 6 and 8, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये पहला पार्ट है फाइंड एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल 4, 6 and 8। तो सबसे पहले हम 4 के मल्टीपल लेते हैं कि 4 के मल्टीपल कितने आते हैं। तो 4 के मल्टीपल आगे पहले तो एज इट इज़ ये 4 खुद आ जाएगा, फिर क्या होगा इसका मल्टीपल 4 में 4 का टेबल 2 टाइम पर 4 2 दा 8, 4 3 दा 12, 4 4 दा 16, 4 5 दा 20 और 4 6 दा 24, और ये एज इट इज़ ऐसे ही चलते जाएंगे। ऐसे हम 6 का ले लेते हैं, तो 6 का टेबल पर है तो 6 पहले एज इट इज़ खुद आ गया, फिर 6 2 दा 12, 6 3 दा 18, 6 4 दा 24, और ये भी एज इट इज़ चलते जाएंगे। ऐसे 8 का हम ले लेते हैं, तो 8 1 दा 8, 8 2 दा 16, 8 3 दा 24, और एज इट ये भी चलते जाएंगे। अब इनका हम लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में देख के जो चीज़ कॉमन होगी हम वो लिखेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, लेकिन यहाँ पे 12 नहीं है तो वो कॉमन नहीं है। अब इसमें देखिए ये 24 ये कॉमन आया इसमें, ये 4 का 24
और ये 24। ऐसे ही आगे जाके एक और भी नंबर, कोई भी नंबर कॉमन आ सकते हैं, तो हमने उन कॉमन को नहीं लेना, हमने जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको हमने लेना है। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 24, यानी कि 4, 6 और 8 का जो एलसीएम आया वो आ गया है 24। ये तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है 10, 15 एंड 20, ये भी एज इट इज़ है, ये आपने खुद इसको ट्राई करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है फाइंड करना एलसीएम। इसमें भी एलसीएम फाइंड करना था, इसमें भी एलसीएम फाइंड करना था। फ़र्क क्या हुआ, इसमें कॉमन मल्टीपल मेथड के साथ और इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं कोई एक पार्ट उठाता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका पार्ट नंबर 1 मैंने लिया है 45, 75, 125। सबसे पहले हम 45 का एलसीएम लेते हैं। तो सिंपल जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए 5 से 3 से कर लेते हैं पहले से, सबसे छोटी रकम से हम डिवाइड करते हैं। लास्ट में देखिए 5 आ गया तो मीन्स कि ये एक ऑड डिजिट से डिवाइड होगा, किसी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 1 था 3, 1 कैरी यहाँ पे, 3 5 15, तो ये आ गया 5। अगेन 3 से करते हैं तो 3 5 था 15, फिर 5 से किया 5 1 था 5। ऐसे 75 है तो 75 का हम एलसीएम लेते हैं। 75 को जब हम 3 से करेंगे तो 3 2 था 6, 1 कैरी 15 हो गया और 3 5 था 15। अगेन ये 5 से जाएगा, 5 5 25 और 5 1 था 5। ऐसे 125 को भी करते हैं 125, तो ये 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से ही जाएगा। 5 2 था 10, 2 कैरी यहाँ पे, 5 5 था 25, अगेन 5 से किया तो 5 5 था 25 और 5 1 था 5। यानी कि जो 45 था 45 लिखते हैं, इसके फैक्टर क्या आया, इसके फैक्टर आ गए 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। 75 के फैक्टर देखे तो 75 के फैक्टर आ गया 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ऐसे 125 है, 125 तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 5 की पावर 3। अब इसमें देखें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये फ़र्क होगा कि इसमें हमने जो एलसीएम लिखना होगा, एलसीएम जो इसका आएगा वो होगा इन तीनों में जो नंबर है उसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पे 3 है, पावर क्या है 2, यहाँ पे 3 की पावर क्या है 1, और यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 मीन 1। यहाँ पे 3 की पावर 0 है, ये 1 है, यह 2 है। तो हमने कहा था जो सबसे बड़ी पावर होगी हम वो नंबर लिखेंगे। तो ये क्या आ गया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, अब 5 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो बड़ी पावर क्या आई है 3, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3। ये इसका आ गया आंसर। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट मैंने पार्ट नंबर 4 लिखा है 28, 35, 56 एंड 84। जब हम 28 का एलसीएम लेंगे 2 1 था 2, 2 4 था 8, 2 7 था 14 और 7 1 था 7। 35 का देखिए 5 7 35 और 7 1 था 7। ऐसे 56 का लिया तो 2 2 था 4, 1 कैरी यहाँ पे 16, 2 8 16, 2 1 था 2 और 2 4 था 8, 7 2 था 14 और 2 1 था 2। 84 का 2 4 था 2 2 था 2 4, 2 2 था 4, 2 1 था 2, 3 7 21, 7 1 था 7। अब 28 का देखें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7, 35 का आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7, 56 का आ गया 1 2 एंड 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 और 84 आ गया 1 2 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अभी देखिए इनका एलसीएम क्या आ गया, तो एलसीएम देखें यहाँ पे 3 आया हुआ, तो अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूँ 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0, तो देखिए 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है 3 की पावर 1। 2 में देखिए 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 नहीं, तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 2 की पावर 0, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है 2 की पावर 3। 5 में देखिए यहाँ पे 5 नहीं है, तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 5 की पावर 0, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है 5 की पावर 1। 7 देखिए सब में कहा 1, 7 हम कोई भी एक ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई
7 की पावर 1। तो ये इसका क्या आ चुका हुआ है, एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो बकिया 2 पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है, वो आपने इसको ट्राई खुद करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आपने कैलकुलेट करना है एलसीएम, यहाँ पे भी एलसीएम, यहाँ पे भी एलसीएम और थर्ड क्वेश्चन में भी एलसीएम। लेकिन इसमें आपने मेथड कौन सा अप्लाई करना है, डिवीजन मेथड, यानी कि आपने सबको एक साथ लिख लेना है और सबको आपने डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं कोई एक पार्ट लेता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 मैंने लिया है 45 और 50। तो इनका हम एलसीएम लेते हैं 45 और साथ में 50 का। तो इसका हमने इकट्ठा एलसीएम लेना है। तो देखिए पहले हम 3 के टेबल से देखते हैं। 3 1 द 3, 1 कैरी हो गया 15 और 3 5 द 15, ये 3 2 द 6, 1 द 3 और पीछे रह जाएगा 2 और 3, ये टेबल की 3 के टेबल पे नहीं जाता, तो ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन 3 से करते हैं तो 3 5 द 15 और ये 50 एज इट इज़। अब ये 5 से जाएगा 5 1 द 5, 5 1 द 5 और 0 आ गया। फिर 2 से करते हैं और ये 1 एज इट इज़, 5 2 द 10, अगेन 2 से किया तो 2 1 द 2 और ये आ गया। यानी कि इनका जो एलसीएम आया हुआ है, एलसीएम, तो वो क्या आ गया, 3 × 3, 3 × 3 मल्टीप्लाई 5 × 2 अगेन मल्टीप्लाई 2। अब हम क्या करेंगे, हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 द 9, 9 को 5 से किया तो 9 5 45, 45 को जब हमने 2 से किया तो 45 2 90 और 90 को 2 से किया 9 2 18, यानी कि इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 180। जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है उसको जब हमने डिवीजन मेथड के साथ सॉल्व किया तो उसका आंसर आ रहा है 180। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक और पार्ट मैंने लिखा है, इसमें 16 24 30 40 48। जब हमने इसका एलसीएम लिया देखे 2 8 16, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 कैरी ये हो गया 10 और 2 5 द 10, 2 2 द 4 0 एज इज, 2 2 द 4 और 2 4 द 8। अगेन 2 से किया तो 2 4 द 8, 2 6 द 12, ये 15 ऐसे ही, 2 1 द 2 0 वैसे ही, 2 1 द 2, 2 2 द 4, फिर किया 2 2 द 4, 2 3 द 6 15 ऐसे ही, 2 5 द 10 और 2 6 द 12। अगेन 2 से किया 2 1 द 2, 3 15 ऐसे ही, 5 भी ऐसे ही, 2 3 द 6। फिर 3 से किया हमने 3 1 द 3, 3 5 15, 5 एज इट इज़, 3 1 द 3। अगेन 5 से किया तो 5 सारे एज इट इज़ आ गए। अब देखिए इनका जो एलसीएम आ रहा है वो आ गया 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम 2 है, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16 और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो आंसर आ गया 240। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके जो बकिया 2 पार्ट है वो सेम ऐसे ही, ये आपने खुद ट्राई करने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है आपने फाइंड करना है लोएस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15 20 एंड 25। 15 20 एंड 25 का भी हम तीनों को हम सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड के साथ और इन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था 15 20 एंड 25। तो जब हमने 2 से किया तो 15 ऐसे ही, 2 1 था 2 0 आ गया, 25 एज इट इज़ आ गया। फिर 2 से किया 15 और 25 एज इट इज़, 2 5 था 10। अब हमने 5 से किया तो 5 3 था 15, 5 1 था 5 5 5 25, 3 से किया 3 1 3 और 5 एज इट इज़। अगेन 5 से किया तो 5 1 था 5। फिर अब हमने इन सब को जब मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर है 300। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। इधर क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है आपने फाइंड करना है लोएस्ट नंबर बिटवीन 200 एंड 500 विच लीव्स एट रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस व्हेन डिविजिबल 8 10 12 एंड 30। यानी कि आपने पहले 8 10 12 और 13 का आपने एलसीएम लेना बाय डिवीजन मेथड के साथ। फिर इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने उसके मल्टीपल लेने हैं, कहाँ से कहाँ तक, 200 से 500 तक। यानी कि 200 से 500 के दरमियान जितने मल्टीपल आएंगे वो हम लिख लेंगे। फिर उसमें देखेंगे जो वो लोएस्ट नंबर कौन सा होगा जो इन दोनों के दरमियान आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला बिटवीन 200 एंड 500। अब फिर हम वो नंबर लेके जो इन दोनों के दरमियान आ रहा है उस नंबर के अंदर हम ऐड करेंगे 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। द्वितीय क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें देखिए था 2 10 12 और 30। इनका जब हमने एलसीएम लिया तो 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 6 द 12 और 2 15 30 आ जाएगा।
फिर 2 टू द 4, 5 ऐसे ही, 6 टू 3 द 6 और 15 एज इट इज़ आ गया। फिर 2 1 द 2, बाकी रकम सेम एज इट इज़ आ गई। फिर 3 से किया तो 1 5 एज इट इज़, 3 1 द 3 और फिर 5 द 15। 5 से किया तो 5 1 5 1, सारी सिंपलीफाई हो गई। फिर जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आया 120। अब हमने 120 के मल्टीपल लेने हैं, कहाँ से कहाँ तक, 200 से 500 के दरमियान। जब हमने 120 के जब हमने मल्टीपल लिए 480 के दरमियान, ये नंबर इसके आए 50 के दरमियान तक, तो वो आया 480। अब हमने इसमें वो नंबर देखना जो 200 और 500 के दरमियान में आ रहा था, तो वो था 240। ये वो नंबर है जो इन दोनों के दरमियान में आता है। फिर उसने क्या कहा था, इसमें आपने रिमाइंडर जो 3 रह जाएगा उसको आपने इसमें ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, वो 240 में से 3 को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा ये वो नंबर होगा जो इनके ऊपर सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आया वो है 243। ये तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अपने फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिविजिबल 12, 15, 18 एंड 27, लीव एज रिमाइंडर 8, 11, 14 एंड 23। यानी कि इसमें आपने क्या करना है, अपने 12, 15, 18 और 27 इन तीनों को आपने एलसीएम लेना है बाय डिवीजन मेथड के साथ। ठीक है, फिर उसको आपने सिंप्लीफाई करना है और आंसर देखना है उसका आंसर क्या आ रहा होगा, वो आंसर आपने लिखना है। फिर आपने क्या करना है, आपने इस 12 को सब्ट्रैक्ट करना है, रिमाइंडर में रह गया किसमें से 8 में से। फिर आपने 15 को रिमाइंडर करना है 11 में से, और 18 को रिमाइंडर करना है 14 में से, और 27 को माइनस करना है 23 में से। तो देखिए जो आंसर आ रहा होगा वो इन तीनों का सेम होगा, यानी कि जो 12 और 8 को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा वो भी सेम होगा, 15 और 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आंसर आएगा वो भी सेम होगा, 18 और 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आंसर होगा वो भी सेम होगा, यानी कि तीनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आंसर होगा वो सेम होगा। फिर वो जो आंसर आ रहा होगा उसको हमने माइनस करना है किसमें, इसके जो मल्टीपल आए होंगे जो इसका आंसर आया होगा उसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखें उसने कहा था 12, 15, 18 और 27 के आपने फैक्टर बनाने हैं। तो देखिए जब हमने 2 को 6 से किया, 2 6 था 12, 15 एज इज, 2 9 था 18 और 27 भी एज इट इज़। फिर 2 से किया 2 3 था 6, 15 9 और 27 एज इट इज़। फिर 3 से किया 3 1 था 3, 3 5 था 15, 3 3 था 9 और 3 9 था 27। अगेन 3 से किया तो 5 एज इट इज़, 3 1 था 3 और 3 3 था 9। फिर 3 से किया तो 5 एज इट इज़, 3 1 था 3। अगेन 5 से किया तो 5 1 था 5 और बाकी सारे एज इट इज़। जब हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाले तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, अगेन 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 540। फिर उसने क्या कहा था, उसने कहा था 12, 15, 18 एंड 27 लीव्स जो छोड़ रहे हो गए 8, 11, 12 एंड 23 वो रिस्पेक्टिवली सेम हो गए। हमने क्या किया, हमने 12 माइनस 8 किया, यानी कि फर्स्ट जो 12 था उसको सब्ट्रैक्ट किया 8 में से, 15 को सब्ट्रैक्ट किया हमने 11 में से, 18 को सब्ट्रैक्ट किया 14 में से, और 27 को किया 23 में से। जब हमने सबको सब्ट्रैक्ट किया तो देखिए सबका आंसर क्या आ रहा है, सेम 4 4 4। अब इस 4 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस टोटल रकम में से। जब हमने 540 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो वो आ गया 500। अब ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इन सब के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ये तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच व्हेन डिवाइड 40, 50, 60 लीव एज रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। यानी कि आपने 40, 50 और 60 इन तीनों का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसी टेबल के साथ कि वो 4 डिजिट नंबर हो। अगर इसको सिंप्लीफाई करने से 4 डिजिट नंबर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो उसको आपने कुछ ऐसे करना है कि वो 4 डिजिट नंबर हो। फिर आपने उस 4 डिजिट नंबर के अंदर लीव एज रिमाइंडर जो रह जाएगा 5 उसको आपने ऐड कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए 40, 50 और 60 इनका जब ऐसे मिल लिया 2 2 द 4, 0 एज इट इज़, 2 2 द 4, 1 कैरी 10, 2 5 द 10, 2 3 द 6 और 0 एज इट इज़। फिर 2 1 द 2, 0 एज इट इज़, 25 एज इट इज़, 2 1 द 2, 1 कैरी 10, 2 5 द 10, 2 5 द 10 और 25 15 एज इट इज़। अगेन 3 से किया तो 5 ऐसे ही, 25 ऐसे ही, 3 5 द
15, 5 से किया तो 5 1 था 5, 5 5 25, 5 1 था 5, फिर 5 से किया तो 5 1 था 5 और ये 1 1 एज इट इज़। फिर जब इनका एलसीएम लिया 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो सिंप्लीफाई करके आंसर आया 600। अब 600 देखिए 3 डिजिट नंबर है, तो हमें क्या चाहिए था 4 डिजिट नंबर। तो हमने क्या किया 4 डिजिट नंबर के लिए इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो ये क्या आ गया 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब इसका जो रिमाइंडर रह गया था, जो रिमाइंडर 5 रह गया था, उसको हमने ऐड अप कर देना इस स्मॉलेस्ट नंबर में। जब हमने उसमें ऐड अप किया तो जो आंसर आया 1205। अब ये वो नंबर है जो इन सब के ऊपर सिंपली डिवाइड हो जाते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है फाइंड करना अपने ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट विच डिवाइड बाय 25, 30, 40, और उसका जो रह जाएगा नंबर वो 20, 25 और 35 रिस्पेक्टिवली होगा। यानी कि इसमें अपने क्या करना है, वही काम पहले हमने 40, 50 और 60 का एलसीएम लिया था, अभी हम 25, 30 और 40 का एलसीएम लेंगे। फिर उस एलसीएम को हमने 5 डिजिट नंबर में लेकर आना है। फिर वो जो 5 डिजिट नंबर होगा उसमें से आपने पहले 25 को 20 में से सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आएगा इन तीनों का सेम होगा, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है उस 5 डिजिट नंबर में से। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 ही है 8 वाला भी। तो क्वेश्चन नंबर 8 को मैं सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 में 25, 30 और 40 इनका हमने एलसीएम लेना था। तो देखिए 25 एज इट इज आ गया, 2 1 था 2 1 कैरी 10, 2 5 था 10, 2 2 था 4 0 एज इट इज आ गया। फिर 2 से किया 25 एज इट इज, 15 भी एज इट इज, 2 1 था 2 और 0 एज इट इज आ गया। फिर 2 से किया तो 2 5 था 10, बाकी एज इट इज आ गया। 3 से किया 25 एज इट इज, 3 5 था 15 और 5 एज इट इज आ गया। 5 से किया तो 5 5 25, 5 1 था 5, 5 1 था 5, फिर 5 से किया 5 1 था 5 और बाकी सारे 1 1 आ गए। फिर जब हमने इन सब एलसीएम को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 600। अभी 600 को हमने 5 डिजिट नंबर के अंदर कन्वर्ट करना था। जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया था 4 डिजिट, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, वो यही 9999 और 9, 5 टाइम 9 यही हो सकते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यही होते हैं। अब हमने क्या करना है, इस ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का हम डिवाइड करते हैं इसको, और जो इसका रिमाइंडर रह जाएगा उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि ये जो ग्रेटेस्ट नंबर था इसको हमने डिवाइड किया 600 के साथ। 600 को 1 से किया तो 600, सिंप्लीफाई किया तो आया 399, तो ये 9 को हमने नीचे उतार लिया। फिर 600 को हमने 6 से किया 6 6 36, तो फिर सिंप्लीफाई किया तो आ गया 399, तो फिर हमने इस 9 को नीचे उतार दिया। फिर 600 को 6 से किया तो रह गया पीछे 399। अब ये रकम छोटी आ गई है और बाहरी रकम बड़ी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस रकम को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस टोटल रकम में से। तो देखिए जब हमने इस रकम में से उसको सब्ट्रैक्ट किया तो पीछे रह गया 99666200। अब ये जो रकम रह गया इसमें से हमने माइनस करना है कौन सी रकम को, उस रकम को माइनस करना है जो कि 25 और 20 को माइनस करके जो रकम रह जाती है उसमें से इसको हम माइनस करेंगे। जब हमने 25 में से 20 को माइनस किया तो 5 रह गया, 30 में से 25 को किया तो भी 5, 40 में 35 को किया तो भी 5 रह गया। यानी कि इस 5 को हमने इस रकम में से माइनस करना है, तो जो आंसर आ जाएगा ये वो नंबर होगा जो इन सब के ऊपर सिंपली डिवाइड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन एक दफ़ा देख ले। सबसे पहले आपने एलसीएम ले लिया, फिर उसने कहा था कि आपने 5 डिजिट नंबर लेना है कौन सा जो ग्रेटेस्ट हो, तो वो ये नंबर होता है। इस नंबर का हमने डिवाइड किया 600 के साथ, तो जो रिमाइंडर रह जाएगा उसको हमने इसमें से माइनस किया। माइनस करने के साथ हमने वो आंसर लिख लिया। फिर हमने रिस्पेक्टिवली 25 को 20 में से, 30 को 25 में से, 40 को 35 में से सब्ट्रैक्ट किया तो सेम आंसर आ रहा था। फिर उस रकम को हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो वो ये इसका आंसर आ गया। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द लोएस्ट नंबर दैट मस्ट बी एट 2000 सो दैट द सम इज़ डिविजिबल एग्जैक्टली बाय 10, 12, 16 एंड 18। क्या करना आपने 10, 12, 16 और 18 का सबसे पहले अपने एलसीएम लेना है, फिर उस एलसीएम को किसी ऐसे नंबर से अपने मल्टीप्लाई करना है कि वो 4 डिजिट नंबर बन जाए। फिर उस 4 डिजिट नंबर में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2000 को, तो जो आंसर आएगा वो नंबर होगा जो इन सब के ऊपर सिंपली डिवाइड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 7 का मेथड इस्तेमाल कर सकते हो या 8 का।
दोनों का मेथड मैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके अंदर हमने 10, 12, 16 और 18 का सबसे पहले हमने एलसीएम लेना है। तो 2 5 द 10, 2 6 द 12, 2 8 16, 2 9 18। फिर 2 से किया 2 3 द 6, 2 4 द 8 और 9 एज इट इज़। अगेन 2 से किया तो 5 3 एज इट इज़, 2 2 द 4 9 एज इट इज़। फिर 2 से किया 5 3 एज इट इज़, 2 1 द 2 और 9 एज इट इज़। 3 से करेगा तो 5 एज इट इज़, 3 1 द 3 और 3 3 द 9। फिर 3 से किया तो 5 एज इट इज़, 3 1 द 3 और 5 से किया तो 5 1 द 5 और ये 1 1 एज इट इज़। फिर सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो है 720। यहाँ तक तो सब क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। अब आगे क्या करना है तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहता है लोएस्ट नंबर डैट मस्ट बी ऐड, वो कौन सा छोटा नंबर है जिसको हम ऐड करें 2000 के अंदर सम करें तो वो क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा इन सब के ऊपर इक्वली। तो सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ तक हमने कर लिया। इसके आगे दो मेथड है, या तो क्वेश्चन नंबर 7 वाला मेथड इस्तेमाल कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 वाला। क्वेश्चन नंबर 7 का मेथड क्या आता, हमने किसी से ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई किया कि वो 2000 से थोड़ी सी ऊपर रकम हो, 2000 से थोड़ी सी ऊपर, ताकि हमें वो नंबर पता चल जाए। जब हमने 720 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो आया 2160। अब देखिए 2160 में अगर हम 2000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर कौन सा आएगा, 160। अब 160 वो नंबर है जिसको अगर हम 2000 में ऐड करें तो इन सब के ऊपर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। या तो ऐसे कर ले, या फिर आप क्वेश्चन नंबर 8 वाला मेथड इस्तेमाल कर ले कि 720 आ गया। अभी 720 को आप बाहर रखें, 2000 को अंदर रखें और डिवाइड करें। तो देखिए 720 को जब 2 से किया तो 1440 आया, सब्ट्रैक्ट किया तो 560 आ गया। अब इस 560 को आपने माइनस करना है 720 में से। 720 में से माइनस कर तो क्या आ गया, 160। यहाँ पे भी क्या था, 160। अब इस 160 जो नंबर है ये वो नंबर है जिसको हम 2000 में ऐड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली इन नंबर के ऊपर। आप क्वेश्चन नंबर 8 वाला, क्वेश्चन नंबर 7 वाला कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ तक आपने करना, उसके बाद ये वाला मेथड है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 करोगे तो इसके बाद आपने ये मेथड अप्लाई करना है, उसके ऊपर आपने फिर ये मेथड अप्लाई नहीं करना। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 9 की समझ आ गई होगी। जी तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है 4 बेल टॉल आफ्टर इंटरवल ऑफ 8, 9, 12 and 15 मिनट respectively if they toll together at 3 p.m. when will they toll together next। कहता है कि 4 बेल होती है 8, 9, 12 और 15 मिनट के अंदर अंदर। आपका करें अगर कहता है अगर 3 बजे, दोपहर के 3 बजे बेल हो व्हेन वी दे टॉल टुगेदर नेक्स्ट, तो अगली 3 बेल कितने मिनट नंबर कितने टाइम पे होगी। यानी कि 8, 9, 12 और 15 मिनट के बाद ये बेल होती है, 4 बेलें, और एक बेल होती है 3 PM पे। कहते हैं हम 3 PM में और कौन सी रकम को ऐड अप करें कि वो कौन सा नंबर होगा, कौन सा टाइम होगा जब यही बेल जो सी है वो सेम अगेन बले। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, सबसे पहले हमने 8, 9, 12 और 15 का हमने एलसीएम लिया। तो एलसीएम की आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। तो वो टोटल बनते हैं 360 मिनट। ये मिनट में है, हमने इसको कन्वर्ट करना है किस में, और में। मिनट में हमने क्यों लिखा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में खुद कहा है कि किस में है, मिनट में। अब मिनट के अंदर हमने मिनट को हार के अंदर कन्वर्ट किया तो 1 हार इज इक्वल होता है 16 मिनट के, 60 मिनट के। तो 60 के ऊपर डिवाइड किया, 0 0 से काट गया, 6 6 मिनट, यानी कि 6 PM। PM मैंने अब क्यों लगाया, क्योंकि बात किस में हो रही है, PM के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पे भी PM ही लगाया। अब हम इनको क्या करेंगे, ऐडअप, किसको, 6 PM को और वो 3 PM को। जब दोनों को हम ऐडअप किया तो वहाँ से क्या आ गया, 9 PM। अब ये वो 9 PM है जहाँ पे ये चारों बेल रिस्पेक्टिवली अगेन बजेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 3000, कि 2 नंबरों का जो मल्टीपल है वो 3000 है। इफ़ HCF इज़ 10 फाइंड देयर LCM, अगर HCF 10 है तो आपने LCM को फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। 11 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 3000, तो प्रोडक्ट था 3000। HCF क्या है, 10, और फाइंड करना है हमने LCM। एक फार्मूला है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल है LCM मल्टीप्लाई HCF। आपने ये फार्मूला याद रखना है।
फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दो नंबर थे, दोनों का नंबर का जो मल्टीप्लाई क्या है 3000। यहाँ पे हमने लिख लिया 3000 इज इक्वल एलसीएम एचसीएफ आ गया, एचसीएफ 10 आया है तो यहाँ पे हमने 10 लिख लिया। अब 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा 300। यानी कि दो नंबर का जो एलसीएम था वो है 300। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कहते हैं द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 1760 एंड 32 के एलसीएम जो है वो आ गया 1760 और एचसीएफ आ गया 32 रिस्पेक्टिवली। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 160 फाइंड अदर नंबर। कहता है अगर एक नंबर 160 है तो आपने उसका दूसरा नंबर मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम सेम ऐसे ही करेंगे जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे उसने क्या कह दिया है, कहा था दो नंबर है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो 3000 है। लेकिन जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें उसने कहा कि एक नंबर तो आपके पास गिवन है, सेकंड नंबर है वो आपने मालूम करना है, जबकि एलसीएम भी गिवन है और एचसीएफ भी गिवन है। आपने क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर लिख देना और फर्स्ट नंबर को नीचे आके डिवाइड करना है, तो वो क्या आ जाएगा सेकंड नंबर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 की समझ आई होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 2400 कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 2400 है और एलसीएम जो है वो 120 आपने ऐसे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखें दो नंबरों का प्रोडक्ट गिवन था, एचसीएफ गिवन था, एलसीएम मालूम करना था। तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे एचसीएफ मालूम करना और एलसीएम गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जैसा ही है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ऑब्टेन टू नंबर सच डैट एचसीएफ इज़ 20 एंड एलसीएम इज़ 30। यहाँ पे उसने क्या किया है, एचसीएफ और एलसीएम दे दिया है तो आपने वो दो नंबर जो है उसको आपने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में करवा देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमने मालूम करना है, एचसीएफ 20 और एलसीएम क्या है 30। ये फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो हमने मालूम करना है, ये एज इट इज़ आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6000। अब देखिए क्या है प्रोडक्ट, एलसीएम जब टू नंबर का एलसीएम जब 20 होगा, एचसीएफ जब 20 होगा तो एलसीएम क्या होगा 300 और जब एचसीएफ 60 होगा तो एलसीएम क्या होगा 100। ये कैसे है ये मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसके अंदर हम कहते हैं सैन का सलज़रब मल्टीप्लाई तरफैन का सलज़रब, यानी कि 60/20 इन दोनों का रेशो और ये आ गया तनासब, फिर क्या आ जाएगा 300 और रेशो क्या आ जाएगी 100। यानी कि अगर हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 60 × 100 तो ये क्या आ जाएगा 6000। जब हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ 20 × 300 तो 326 तो ये भी क्या आ जाएगा 6000। यानी कि दो नंबर का जो मल्टीपल वो सेम आ रहा है। तो इनके दरमियान जो रेशो होगी, जो फर्स्ट नंबर की रेशो होगी वो 20/30 और सेकेंड नंबर की रेशो होगी वो 60/100। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन अगेन समझा दूँगा।